अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, सूदी तजारत, जो सूदी जिन चीज़ों में सूद पाया जाता है वो 6 चीज़ें अल्लाह के नबी के हदीस है, मुस्लिम की, बुखारी की, कि 6 चीज़ें जिनमें सूद पाया जा सकता है: सोना चांदी, गेहूँ, नमक, खजूर, इस तरह जौ, गंदम का भी ज़िक्र है। तो ये चीज़ें हैं जिनमें सूदी शक्लें पाई जा सकती हैं। तो इनमें यही असूल है कि ये बराबर बराबर और उधार इसमें नहीं हो सकता, वज़न बराबर बराबर। हाँ, सोने चांदी में तो ये रूल है कि इसमें आप कमी पेशी ना करें सोने के साथ सोना। हाँ, अगर एक तरफ सोना है एक तरफ चांदी है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, कमी पेशी हो सकती है, लेकिन उधार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो 6-4 जिनसे इनमें उधार हो सकता है, अगर एक तरफ पैसा है एक तरफ ये गंदम है, गेहूँ, नमक, खजूर, उधार कर सकते हैं। लेकिन जब इनका आपस में एक्सचेंज हो, जैसे गंदम के बदले नमक, तो कमी पेशी बहरहाल हो सकती है वैल्यू के हिसाब से, लेकिन उधार नहीं हो सकता। ये हमने पीछे चीज़ें देखी हैं। इसी तरह लेकिन अगर चावल के बदले आप गंदम का एक्सचेंज कर रहे हैं, कमी पेशी जायज़ है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। और गंदम गंदम के साथ एक्सचेंज हो तो बराबर बराबर, चावल चावल के साथ एक्सचेंज हो तो बराबर बराबर। लेकिन एक तरफ चावल है एक तरफ गंदम है, वैल्यू अलग अलग है, कमी पेशी हो सकती है, लेकिन उधार नहीं हो सकता। लेकिन सोने चांदी में अगर इनके एक तरफ चावल है, पैसा है, उधार कर लें, गंदम है, पैसा है, एक्सचेंज कर रहे हैं, उधार हो सकता है। दोनों चीज़ें अगर सामने आमने सामने आ जाएँ, चावल और गंदम, तो कमी पेशी तो हो सकती है लेकिन उधार नहीं हो सकता। इसी तरह सोने चांदी में यही रूल है कि उसमें तो उधार भी नहीं हो सकता। चाहे एक तरफ पैसा हो एक तरफ सोना हो, या सोना चांदी हो, कमी पेशी तो हो सकती है वज़न में। सोना सोने के साथ वज़न बराबर बराबर, चांदी चांदी के साथ वज़न बराबर बराबर। सोना चांदी वज़न में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें उधार नहीं हो सकता। चीज़ों में भी शायद एक तरफ सोना है एक तरफ चांदी है, फिर भी उधार नहीं हो सकता। एक तरफ चांदी है, पैसा है, सोना है, पैसा है, फिर भी उधार नहीं हो सकता। ना इंस्टॉलमेंट पे लें, ना एडवांस पैसे दें के लें, ना क्रेडिट कार्ड पे, किसी शक्ल में जायज़ नहीं है। ये तजारत वाले जो सोने की तजारत कर रहे हैं उनको ये मसाइल का पता होना चाहिए। और ये जो गंदम, गेहूँ, नमक, खजूर, इनमें ये चीज़ें अगर पाई जा रही हैं तो इससे क्यास और चीज़ों से भी उलमा करते हैं कि और चीज़ों में भी जो ज़ख़ीरा रह सकती हैं बतौर ख़ुराक हैं, इन पे ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। बाकी आगे का सवाल है, क्या करेंसी और सोने के अंदर उधार कर सकते हैं? करेंसी और सोने के अंदर उधार नहीं कर सकते। जब सोने का तबादला सोने के साथ हो रहा हो तो हम उधार नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों में रिबा के अंदर आती हैं। इसी तरह रिबा इस दोनों चीज़ों के अंदर आएगा। अगर आप उधार करेंगे, कैश ही होगा, उधार इसमें जायज़ नहीं है। ये नहीं है कि आधे पैसे दे दिए आधे बाद में, नहीं। सोने में कैश ही है, चांदी में भी यही है। और पैसों के पास साथ पैसों का चेंज जब होता है फिर भी बराबर बराबर। अगर पैसा किसी और मुल्क का हो तो कमी पेशी हो सकती है, लेकिन उधार नहीं हो सकता। इसी तरह नया नोट के बदले में पुराना नोट ज़्यादा लेना, नए नोट कम देना, पुराने लेना, ये भी सूद है। रिबा तजारत वाला सूद होगा, कर्ज़ वाला सूद नहीं। बाद लोगों को मालूम नहीं होता ये कौन सा सूद है। ये तजारत है, आप एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कर्ज़े का सूद नहीं होगा, ये समझ लें तजारत वाला है, रिबा तजारत वाला सूद होगा। इसी तरह बैंक से सर्विस वगैरह ली जा सकती हैं, क्या ले सकते हैं, ये सवाल है। बैंक से सर्विस में कोई मसला नहीं, लेकिन बैंक से आप कारोबार ना करें। एटीएम, चेकबुक वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं करेंट अकाउंट की। इसमें असल कमाई जो आपकी होती है वही आपको मिल रही होती है। तो लेकिन इस तरह बैंक के हिस्से साथ यही आप चीज़ें रख लें। जो सर्विस वगैरह ली जाती हैं उसका चार्ज भी वो लेते हैं। एटीएम है या चेकबुक आपको दी होती है, जिसमें तो करंट अकाउंट आप यूज़ करते हैं उसमें वो आप यहाँ तक तो ठीक है। इसलिए इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो बैंक जो पैसा वजूद में आता है वो कैसे आता है, करेंसी कैसे वजूद में आती है, कर्ज़े से पैसा वजूद में आता है। करेंसी जब कैसे नहीं वजूद में आती, जब कर्ज़ा ज़्यादा होता है तो उससे ही फिर करेंसी वजूद में आती है। और पैसा भी बड़ा डी वैल्यू होता है, क्योंकि पैसे के पीछे सोना तो मौजूद नहीं है। इसलिए एक मसनूई करेंसी है ये, जो पाकिस्तान कर्ज़े लिए हुए हैं। ये हम कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है, सूदी किस्त भी वापस नहीं कर सकते। इससे समझ लें माशियत तबाह हो रही है हमारी। जो हमने कर्ज़े लिए हैं लोगों से, वो कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है,
किस्त भी वापस करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और इससे महंगाई भी होती है, हालात ख़राब होते हैं, माशियत तबाह होती है। तो इसलिए ये सारी शक्लों का हमें पता होना चाहिए। करेंसी ये हमारी एक आर्जी करेंसी, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। कर्ज़े से करेंसी वजूद में आती है। जब करेंसी ज़्यादा वजूद में आए तो पैसा डी वैल्यू होता है। बाकी भी मज़ीद हम आगे इसमें बारे में देखेंगे, तजारत के जो मसाइल हैं इसके मज़ीद आगे भी हम इसकी तफसील देखेंगे कि और कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं जो जायज़ नहीं हैं। बाकी ये मसाइल को सीखना चाहिए भाइयों को। जिस चीज़ की समझ ना आए वो सवाल भी कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ है। और सभी को ये मसाइल बहरहाल सीखने चाहिए तजारत के, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं जो अल्लाह ने हराम की हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हलाल हैं। वो बैंक से भी आप तावन रखें जितना मजबूरी है। करंट अकाउंट की हद तक आप जो सर्विस ले रहे हैं उसका चार्ज भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन सूदी जो उनकी शक्लें हैं उनका हिस्सा ना बने। अस्सलाम वालेकुम।